हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो ना केवल रिचेस्ट पर्सन है इस पूरे अर्थ पर, बल्कि सबसे पावरफुल इंसान भी है। इतनी ऊंचाइयों पर वो पहुंच पाए क्योंकि ना उन्होंने हार के सामने अपना सर झुकाया और ना रिस्क लेने से कभी कदम पीछे किए। तो चलिए जानते हैं एलॉन मस्क की सफल जिंदगी की कहानी। करीब आज से 50 साल पहले इनका जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क इंजीनियर और पायलट थे। इनकी मां का नाम माई मस्क था, वो भी एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलॉन मस्क को कंप्यूटर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था, साथ ही वो बुक्स पढ़ने के भी बहुत शौकीन थे। मात्र 12 साल की उम्र में ही प्रोग्रामिंग सीख एक गेम डिजाइन कर डाला जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा था और उसे $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को बेच दिया था। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क का सफर उसी $500 से शुरू हुआ था, लेकिन इन्हें स्कूल के दिनों में भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक बार कुछ लड़कों के ग्रुप ने एलॉन मस्क को बहुत मारा और सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। वो बेहोश हुए और कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। लेकिन उसी घटना के बाद से आज भी एलॉन को सांस लेने में तकलीफ होती है। दोस्तों, लोगों के इतने बुरे व्यवहार के बाद भी इनमें इंसानियत कम नहीं हुई। आगे जाकर मानवता के हित में एलॉन मस्क ने बहुत से अच्छे काम किए। क्वीन यूनिवर्सिटी से एलॉन ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करी और पूरे 2 साल बाद 19 की उम्र में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। और फिर एलॉन मस्क फिजिक्स में पीएचडी करने कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए थे। पर यहाँ वो रूबरू हो गए इंटरनेट से और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया, क्योंकि उनके दिमाग में अब कुछ और ही चल पड़ा था। उसी साल 1995 में एलॉन मस्क अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं, जिसमें एलॉन 7% के हिस्सेदार थे। पर आगे जाकर एक बड़ी कंपनी कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन देकर इसे खरीद लिया। एलॉन के हिस्से में $22 मिलियन आए थे। उम्र छोटी थी, चाहते तो वो पैसे खर्च कर सकते थे, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है, ये तो हम सभी ने सुना होगा। लेकिन एलॉन ने इस बात को अच्छे से समझ लिया था। 1999 में $10 मिलियन इन्वेस्ट कर X.com उन्होंने स्थापित किया। आगे जाकर कोफिनिटी नाम की एक कंपनी और X.com मर्ज हो गई और इसका नाम पेपाल पड़ गया। आज इस कंपनी को कौन नहीं जानता। एलॉन मस्क ने इस कंपनी को एक बड़ा रूप दिया था, पर इस कंपनी के सीटीओ और एलॉन मस्क जो कि सीईओ थे, उनकी आपस में कुछ ज्यादा बनती नहीं थी। उसी वक्त एलॉन की शादी हुई थी, अपनी वाइफ के साथ वो बाहर गए हुए थे। तभी सीटीओ ने बाकी बोर्ड्स को अपने तरफ कर एलॉन को इस कंपनी से ही निकाल दिया था। पर एलॉन मस्क के हिस्से में इस पर बहुत सारे शेयर्स थे। इस बार उन्होंने और ऊंचाइयों के सपने देख लिए और अब उनका एम मार्स पर काम करने का था। वो रशिया गए मार्स तक जाने वाले रॉकेट देखने, पर वो $8 मिलियन के थे और एलॉन इतने पैसे लगाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा क्यों ना ये कंपनी वो खुद ही बनाए, तो वो पढ़ने लगे। पढ़ कर ही उन्होंने SpaceX कंपनी फाउंड करी। एलॉन को रॉकेट तो बनाना था, पर रिसाइक्लेबल रॉकेट, वो भी लो कॉस्ट पर तैयार करना था, जो कि कोई आसान काम नहीं था। पहला, दूसरा, यहाँ तक कि तीसरा भी रॉकेट लॉन्च इनका असफल रहा, जिसकी वजह से इन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। लेकिन एलॉन का मानना था कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीजों का रास्ता होता है, बस ढूंढना पड़ता है। और उन्होंने चौथे रॉकेट लॉन्च की न्यूज़ दी। इसे देख सब हैरान थे, क्योंकि इतने जल्दी कोई भी दूसरा रॉकेट लॉन्च नहीं करता। पर इस बार वो न केवल सफल हुए, बल्कि नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला। टेस्ला में उन्होंने अपने ही तरीकों से
कई शानदार और ड्राइवरलेस कार तो बना ली, पर इसके पहले भी इन्होंने कई हारों का सामना किया था। आज के समय में एलोन मस्क एक जानी मानी हस्ती हैं, क्योंकि इनका नाम इतनी सारी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने से बना है। एलोन मस्क की नेटवर्थ 18,940 करोड़ है। न केवल ये सबसे अमीर आदमी है इस अर्थ पे आज के समय, बल्कि ये सबसे पावरफुल भी इंसान है। Please like, share this video and subscribe Factology 02 for more amazing videos.